हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकॉमसेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 क्लास का मैथ। 8 क्लास में जो बना कर देखे 1.2 का समाधान कर रहे थे हम लोग, उसका आज का ये 5वां पार्ट होगा। 4 पार्ट तक आपने देखा होगा मेरा वीडियो। नहीं देखा होगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज 5वां पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने यहाँ का 9 नंबर तक किया था, ठीक है। 9 नंबर तक कर लिया था और आज से हमें ये 10 नंबर करना है। 10 नंबर और 11 नंबर भी करने के लिए वक्त मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। 10 नंबर में यहाँ कहा है निम्न संख्याओं की 2 वर्ग के अंतर के रूप में लिखें। यानी कि यहाँ जितना भी है इन्हें 2 वर्ग के अंतर के रूप में लिखना है। वर्ग यानी कि उनका स्क्वायर, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, हिंट दिया था। ये रहा, ये वर्ग में है, ये ए का वर्ग है और ये बी का वर्ग है, उसका माइनस दिया है यानी कि उसका अंतर दिया गया है, ठीक है। यानी कि इस तरह के रूप में हमें देना है, ठीक है। अगर कोई मैथ इस तरह के रूप में है तो आप डायरेक्ट इस तरह के रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह के रूप में नहीं है तो हमें सोचना होगा कि इस तरह के रूप में कैसे आ सकता है, ठीक है, या फिर इस तरह के रूप में कैसे आ सकता है जिससे हम इस तरह के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 10 नंबर 391 इंटू 409 है, ये गुना में है, तो इन्हें वर्ग के अंतर में लिखना है। तो इसको करने का आसान तरीका तो है, ठीक है। इसको करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक आसान तरीका, ठीक है, और दूसरा वो तरीका जो मैथ के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि जैसा सिखाया जाता है उसी हिसाब से सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर, तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है। जैसा कि हमें इसे वर्गों का अंतर के रूप में चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको, ठीक है, उसको इस तरह के रूप में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस तरह के रूप में लाएंगे तभी वो इस तरह के रूप में चेंज होगा, यानी कि वर्गों के अंतर के रूप में बदलेगा, ठीक है। तो इस तरह के रूप में कैसे आ सकता है ये हमें ध्यान देना है। अगर आप ये सूत्र को ध्यान दें, ठीक है, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आप इसमें ध्यान दें तो इसमें जो संख्या जोड़ा गया है, देखिए यहाँ प्लस बी जोड़ा गया है और इसमें माइनस बी घटाया गया है। यानी कि ऐसा कोई संख्या, ठीक है, जिसमें ये जोड़ के यहाँ जितना जोड़ा जाएगा यहाँ भी उतना ही घटाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई संख्या चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें सोचना होगा किस में जोड़ेंगे किस में घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या देख रहे हैं आप 391, ये कम है, और अगर ये कम है यानी कि ये घटाकर हुआ है, और ये 409 ये ज़्यादा है यानी कि जोड़कर हुआ है, ठीक है। तो किसमें इसमें ये कितना से घटाकर हुआ है और ये कितना से जोड़कर हुआ है, ये हमें पता करना है। तो हमें इसको पहले राफ करना पड़ेगा। ये जो 2 संख्या है इन्हें पहले जोड़ना होगा, ठीक है। तो 391 प्लस 409, ठीक है, इन्हें जोड़ करते हैं। ये देखिए 391 और 409 इनको जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको 2 से डिवाइड भी करना होगा। 2 से डिवाइड किए, 2 चौके 8, 8 हुआ 0, वो 0 0 बचा, 0 0 0 0 0 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400, यानी कि इनका डिवीज़न जो होगा वो 400 होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला संख्या को हमें ये 400 से घटाना है और इसमें 400 में जोड़ना है, ठीक है। अब सवाल ये भी आता है कि 400 से इसको कितना घटाएंगे, ठीक है। तो वो इसी में देखो, ये क्योंकि ये 391 है तो इसमें 391 घटा के देखते हैं, ठीक है। 10 से 1 घटाया 9, यहाँ बच गया 9 9 शून्य, और 4 से 3 घटाया नहीं 3 से 3 घटाया शून्य, यहाँ शून्य बचेगा। तो 400 से 391 घटाया 9 बचा है ना, यानी कि 400 से 9 घटाएंगे तो जाके 391 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 400 माइनस 9 करेंगे तभी जाके 391 आएगा, ठीक है। सेम टू सेम अगर आप 400 में प्लस 9 करेंगे तो 409 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही बी वाला पार्ट आया है, 9 घटाएंगे तो यही होगा और 9 जोड़ेंगे तो यही होगा, ठीक है। तो ये अब उस तरह के रूप में आ चुका है जैसा क्वेश्चन में या जैसा सूत्र में है। ये वाला ए के रूप में, ये वाला ए के रूप में, ये बी के रूप में और ये बी के रूप में, यानी कि ए माइनस बी बन गया और ये ए प्लस बी बन गया, ठीक है। तो अब हमें सूत्र के रूप में सजा सकते हैं, यानी कि पहला वाला ए स्क्वायर यानी कि 400 स्क्वायर माइनस,
और दूसरा वाला बी के रूप में 9 है, तो ये 9 का स्क्वायर। तो ये रहा 2 वर्गों के अंतर के रूप में ये हो चुका है। ठीक है, तो ये आसान है, लेकिन इसका एक दूसरा विधि है इस तरह के अंकों का। ठीक है, तो दूसरा विधि मैं यहीं पे समझा रहा हूँ 1 नंबर देख कर ही। ठीक है, 391 409 दूसरा विधि में। ठीक है, ये जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या कितना जोड़ के हुआ है, 1 मिनट, मेरा कहने का मतलब ये जो छोटा संख्या है, इस छोटा संख्या में कितना जोड़ने पर वो बड़ा संख्या के बराबर होगा, इस बात पे ध्यान देना होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको घटा सकते हैं। सबसे पहले तो 409 और 391 इनको घटाएंगे। 9 से 1 घटाए कितना होगा, 9 से 1 घटाया, ये रहा 409 और 391 को अगर घटाएंगे तो वो 18 निकलेगा। देखिए 9 से 1 घटाया 8, यहाँ बच गया शून्य है, यहाँ से 1 लिया 10, 10 से 9 घटाया 1, यहाँ 3 बच गया, 3 कुछ भी नहीं बचा, यानी 18। ठीक है, यहाँ पे 18 है। अब इस 18 को हम 2 भाग करेंगे। ठीक है, 2 9 18। ठीक है, ये जो 9 है, यानी कि 391 में 9 जोड़ने पर, ठीक है, 391 में 9 जोड़ने पर ही वो 400 के बराबर आएगा। यानी कि हम 400 में -9 करेंगे। ठीक है, और ये 400 में +9 करेंगे। ठीक है, तो ये उसी तरह से बन जाएगा, लेकिन ये वाला विधि आपको शायद ज़्यादा समझ में ना आए, इसीलिए आप इस विधि से ही करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर करते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन उतार लिया है। तो जैसा हमने ये 1 नंबर का विधि जो बताया था ना, पहले दोनों को जोड़ना है, फिर उनको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको राफ करते हैं, 4x - 3y, और इसको जोड़ेंगे 4x - 3y प्लस 2x - 3y। ठीक है, देखिए -3y और ये -3y, 1 मिनट, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है ना, क्वेश्चन में ये प्लस में है। हाँ, तो +3y, ये +3y और -3y ये दोनों कट गया, बचा क्या 4x और 2x, इनको जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 1 मिनट, 2 तिया 6 हो गया, और x लगाएंगे तो भी 2x हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, बचा 3x। ठीक है, यानी कि इसमें 3x के बराबर लाना है, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है, 4 है, तो यानी कि इसमें 3x में कुछ जोड़ के 4 बनाएंगे, है ना। 3x में +1x करेंगे तो बराबर, और +3y, ये +3y पहले से ही है, ये वाला। ठीक है, इस रूप में लाना है। और एक बात, जैसा मैंने यहाँ घटाया था ना, यहाँ पे घटा कर बताया था ना कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या कितना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप घटा सकते हैं, क्योंकि देखिए 4x है यहाँ पे, तो 4x और ये वाला 3x, ये 3x है ना, 4x और ये 3x, इनको घटाएंगे तो 1x होगा, है ना। यानी ये वही 1x है, यानी कि 3x में 1x जोड़ेंगे तो वो 4x के बराबर होगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे 2x है। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि ये कम है, तो घटा कर आना चाहिए, वैसे 3x में। ठीक है, 3x - 1x, जैसे यहाँ 1x आया है ना, वही x को यहाँ पे लगाया, 1x - 3y। ठीक है, 3 से 1 घटाया 2, या 3 से 1 जोड़ा 4, तो ये वैसा बन गया है। ठीक है, जैसा हमें चाहिए था। तो अब क्योंकि ये बन चुका है, तो ये a + b और ये -b, ये आपको समझ में नहीं आएगा, हमें इसे संयोग विधि करना होगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला, क्योंकि यहाँ ये वाला पार्ट अलग बनेगा और ये वाला पार्ट अलग बनेगा, तो मैं करके दिखाता हूँ। 3x प्लस, ठीक है, 3x प्लस और ये x + 3y, ये पूरा का पूरा एक भाग बनेगा, और ये सेकेंड वाले 3x - x, देखिए माइनस इसमें कॉमन बाहर है, तो भीतर जो ये माइनस था ये प्लस में हो जाएगा, +3y बराबर कॉमन। अब सवाल ये भी आता है कि हम इन दोनों को ही क्यों मानेंगे, मतलब क्यों संयोग करेंगे,
इन दोनों को क्यों नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्स पहले से ही है, ठीक है, ये पहले से ही 4x 2x ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए हम इस x और इस y वाले को संयोग करेंगे, इसलिए इस वाले और इस 3x और ये 1x को संयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए सूत्र के रूप में हो गया है a, ये पूरा का पूरा a प्लस बी के रूप में और ये a माइनस बी के रूप में, ठीक है। तो सूत्र के हिसाब से समझ गए, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये a स्क्वायर है, यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा b का स्क्वायर x प्लस 3y, ये b के रूप में स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से सजा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर x का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवल x, इसे हम लोग दो वर्ग के अंतर के रूप में कैसे समझाएंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा संख्या नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी भी संख्या में एक गुणांक रहता है, हम सबको पता है, यानी कि x इंटू 1 है यहाँ पर, कहने का मतलब x बराबर x इंटू 1 पहले से ही है, इसमें 1 पहले से ही रहता है, ठीक है, यानी कि दूसरा संख्या 1 है, ठीक है। अब नियम के अनुसार दोनों को जोड़ के देखना है, ठीक है, जोड़ेंगे x प्लस 1, ये हो गया उनका योगफल। यहाँ जैसे इसमें पहले जोड़े थे हमने 800 निकाला था, और यहाँ भी हमने जोड़ा था 6x निकाला था, ठीक है, यहाँ भी जोड़ दिया हमने x प्लस 1। अब इसको करना क्या है, 2 से डिवाइड करना है। यहाँ हमने 2 से डिवाइड इस तरह से किया था, ये 2 से डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि बट्टा में लाने से डिवाइड होता है, तो बट्टा में लाया 2, ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा तो ऐसे करेंगे। तो ये वाला संख्या जो आया है, जब डिवाइड करके जो योग भागफल आता है उसमें से ना घटाते या जोड़ते हैं, है ना, यानी कि इसी में से हमें घटाना भी है और जोड़ना भी है। लेकिन कितना घटाना है और कितना जोड़ना है ये जानने के लिए हमें बड़ी संख्या से घटाना पड़ता है इस वाले को, जो हमारा भागफल और हाँ जो भागफल निकलता है उसे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने मैंने कुछ गलतियाँ की थी, ठीक है, यहाँ जो 400 निकला था भागफल, ठीक है, ये 391 नहीं घटेगा, बड़ी संख्या से घटाते हैं ना, मैंने अभी कहा बड़ी संख्या 409 है, 409 है, तो अगर मैं 400 घटाता हूँ तो ये 9 आता, तो यहाँ पे सुन ये 9 ही आता, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या से घटाना है, जैसे कि यहाँ मैंने घटाया था, ठीक है, हमारा भागफल 3x आया था ना, तो बड़ी संख्या 4x है, तो 4x से हमने 3x घटाया था, इसलिए यहाँ पे 1x आया था, तो हमेशा बड़ी संख्या से घटाना है। उसी तरह से यहाँ इन दोनों में आपको ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है, इन दोनों में बड़ा संख्या है हमारा x, ठीक है, राफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो x से घटाएंगे हम लोग, ठीक है, इसको घटाया तो 2 आएगा, इस क्योंकि ये भिन्नों का घटाव में है तो पहले 2 का लसा निकलेगा, 2 आया, ठीक है, 2 आने के बाद ये x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो वो लासा वाले 2 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस उसके बाद इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा ये केवल x प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में होगा। उसके बाद ये 2x को 2x से लिखेंगे, माइनस x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1, उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2x से 1x घटेगा तो केवल 1x बचेगा, माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। तो ये वो संख्या है जिसे घटाना भी है और जोड़ना भी है, लेकिन कौन से संख्या में, इसमें, क्योंकि हमने कहा कि ये वाला बड़ा संख्या है, यानी कि इसमें हमें पहले जोड़ना है, और ये वाला छोटा संख्या यानी कि घटाना है, किससे, इस वाले संख्या से जोड़ना और घटाना है इस वाले संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले x प्लस 1 बटा 2, ठीक है, इसमें हमें पहले जोड़ना है, किसको, इस वाले संख्या को, प्लस x माइनस 1 बटा 2, ठीक है, हो गया। इसको एक ही ब्रैकेट में देंगे, दे दिया। उसके बाद सेम टू सेम यही इसी को हमें माइनस करना है, बड़ा संख्या ये है x प्लस 1 बटा 2 माइनस x माइनस 1 बटा 2, ये जगह छोटा हो गया लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, x माइनस 1 बटा 2, तो बट्टा है ना, बटा 2, तो ये देखिए सेम टू सेम वही लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी हो गया, यानी कि ये वाला a स्क्वायर है, यानी कि x प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये b के रूप में है x माइनस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया है।
बस आपको कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं शुरू से दोहराता हूँ क्या बेसिक पॉइंट है। जैसे कि ये दोनों गुना में है, गुना में है तो पहले इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों संख्या को जोड़ना है, हमने जोड़ा था। फिर जोड़ के जितना निकलता है हमें उसे 2 से भाग करना है, ये भागफल ये हुआ। तो जो भी भागफल होगा उसे बड़ी वाली संख्या से घटाना है, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या है उसको घटाया, ठीक है। तो ये बड़ी वाली संख्या को घटाकर जो हमारा वियोगफल निकला है, ठीक है, ये वियोगफल वो संख्या है जिसे हमें जोड़ना भी है घटाना भी है। हमारा जो भागफल आया है उसमें से जोड़ना या घटाना है, ठीक है। यानी कि इसलिए हमने 400 - 9 किया है, फिर 400 + 9 किया है, ठीक है। सेम टू सेम हमें 2 नंबर में भी वही किया है, ठीक है। सबसे पहले ये संख्या और ये संख्या को जोड़ा हमने, बचा 4x और 2x 6x, उनका योगफल हो गया 6x, ठीक है। फिर 2 से भाग गया 3x, यानी कि 3x में ही हमें जोड़ना या घटाना है, लेकिन कितना जोड़ना घटाना है वो नहीं पता। तो हमें बड़ा संख्या कौन है 4x, जैसे यहाँ पे बड़ा संख्या से घटाया है उसी तरह से हमने 4x से 3x घटाया, बचा 1x, ठीक है। यानी कि जो हमारा भागफल है उसी में से 1x घटाना भी है और जोड़ना भी है। इसीलिए हमने 3x में 1 पहले जोड़ा है क्योंकि ये बड़ा संख्या है, तो फिर 3x में x घटाया है क्योंकि ये छोटा संख्या है। उसके बाद का समाधान तो आपको पता है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे x है, x × 1, बड़ा संख्या ये है, छोटा संख्या ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को योगफल होगा, x + 1 हमने किया था। उसके बाद उनका अब भागफल 2 से भाग किया था। तो भागफल जो होगा, हमने कहा था जो भागफल होगा उसको बड़ी संख्या से घटाएंगे। तो बड़ी संख्या से घटाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना जोड़ना है और कितना घटाना है। तो हमने बड़ी संख्या x है उसमें से घटाया हमने, इस तरह से इतना निकला, यानी कि इसी को जोड़ना और घटाना है, किस में, इस वाले संख्या में, ठीक है। तो उसी संख्या वाला ये रहा, ये वाला संख्या सेम है, उसी को ये वाला संख्या को पहले जोड़े हैं, फिर दूसरे लाइन में हमने घटाया है, ठीक है। इसी में हमने उसको जोड़ा है, इसी में हमने उसको घटाया है, इसको, ठीक है। थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस वाले संख्या में इस वाले संख्या को घटाया है, ये देखिए ये और ये घटाया है। फिर इस वाले संख्या यानी कि ये और ये सेम है ना, उसी वाले संख्या में हमने यहाँ पे घटाया है, यहाँ पे जोड़ा है और यहाँ पे घटाया है, ठीक है। ये जोड़ है और ये घटा हुआ है। फिर ये a + b a - b के रूप में आ चुका है, तो ये a² - b² लिखा जा सकता है। ये रहा आंसर। आगे है हमारा 11 नंबर का उत्पादक विश्लेषण करें, ठीक है। उत्पादक विश्लेषण करना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इनमें से जो आपको सूत्र के रूप में आप सजा सकते हैं वो इजी होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन कौन है जो वर्गों के अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि ये वाला, ये 225 किसी का स्क्वायर बन सकता है, या 100 भी किसी का स्क्वायर बन सकता है। बीच में माइनस दिया है यानी कि अंतर दिया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा 10 नंबर में हमें अंतर बनाना था, ठीक है। तो इसको हम सूत्र के रूप में प्रयोग करके कर सकते हैं। इसको भी हमें ये भी सेम टू सेम, यहाँ देखिए 2 ही पद है, यहाँ भी 2 ही पद है, तो इसको वैसा ही कर सकते हैं जैसा ये 10 नंबर का था, ठीक है। ये 3 नंबर में 3 पद है, तो इसको वैसा नहीं कर सकते, और इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही में स्क्वायर है, दूसरे में तो कहीं पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको वैसा नहीं कर सकते, तो इसको कर सकते हैं। ये 5 नंबर में देखिए यहाँ पे 2 ही पद हैं, ये वाला और ये वाला दूसरा पद है, तो इसको कर सकते हैं। इसको भी सूत्र के हिसाब से कर सकते हैं। और हाँ, ये 10 नंबर और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही पद में केवल 1 2 2 3 4 और 5 क्वेश्चन है। तो इन 5 क्वेश्चन को हम सूत्र के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए दूसरी विधि करनी पड़ेगी, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड विधि से बाद में करेंगे, पहले सूत्र के हिसाब से कौन कौन होगा वो करते हैं। ये रहा, हमने 1 नंबर उतार लिया है, ठीक है। इसको देखिए क्योंकि 2 ही पद है और दोनों में स्क्वायर दिया गया है, जो राशि दी गई है दोनों स्क्वायर दिया गया है, तो उसके साथ जो गुणांक है वो किसी का स्क्वायर है कि वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं, वो हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि बीच में माइनस है, यानी कि ये उसी तरह के सूत्र में होगा जो यहाँ पे दिया गया है, a² - b² के रूप में, ठीक है। तो इस तरह के रूप में लाया जा सकता है कि नहीं, वो हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमें इस तरह के रूप में देना है, क्योंकि ये देखिए गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड यानी कि हमें उत्पादक
ये उत्पादक के रूप में ही है, गुणनखंड यानी उत्पादक के रूप में ही है, समझ में आया। तो देखते हैं क्या करना है। तो ये 225 जो है मुझे पता है ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि हमें इसे 15 का स्क्वायर बना सकते हैं और ये m का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं। 15 का m 15 गुना m का स्क्वायर हो सकता है, माइनस ये 10 सॉरी ये 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है और ये n का स्क्वायर है, तो दोनों का ये स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये 10 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट दे के दोनों का स्क्वायर बाहर किया जा सकता है। अब जैसा सूत्र में है वैसा हमें इसको गुणनखंड करना है, यानी कि उत्पादक करना है। तो सूत्र के हिसाब से सबसे पहले a प्लस बी होता है, यानी कि 15m प्लस 10n होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड माइनस में होगा, क्योंकि पहले योग के रूप में होता है, दूसरा माइनस के रूप में होता है, तो 15m माइनस 10n हो जाएगा, ठीक है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी के रूप में हो चुका है। तो उत्पादक के रूप में हमें केवल इसको इतना ही करना है, ये लकीर मैं अपने से दे रहा हूँ, आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें 2 नंबर, ये 1 नंबर इतना ही करना था हमें, तो 2 नंबर करके 2 नंबर भी सेम टू सेम वही करना है, क्योंकि इसको भी हम सूत्र ग्रुप में सजा सकते हैं। सबसे पहले भी ये 25 है, ये 25 5 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, यानी कि 5x का स्क्वायर माइनस, उसके बाद 1/9, ठीक है। ये 1/9 ये 1/3 का स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऊपर से y और z, ठीक है, y और z ये दोनों, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इन तीनों ये तीनों राशियों का स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। देखिए इस 1 को इंटू, क्योंकि इसके साथ इंटू में हो जाएगा तो 1 को ना लिखें तो भी चलेगा, ठीक है, ना लिखें तो भी चलेगा। तो अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो उसी तरह से जैसा हमने पहले सजाया था ये वाला, उसी तरह से सजाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले a प्लस बी होगा, a के रूप में 5x है प्लस, और b के रूप में ये है, तो yz/3 लिख सकते हैं। 1 को इंटू हो जाएगा इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर 5x माइनस yz/3, तो जैसा सूत्र था वैसा ही सजाना है, ठीक है। उसके बाद अगला हमने बताया था 2 के बाद 5 नंबर वैसा का वैसा ही है, तो हमें इसको वैसा ही करना है। तो ये हमने 5 नंबर उतार लिया है। अब देखिए ये जो 4 है ये है 2 का स्क्वायर और ये b c का स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर हम बाहर कर देंगे, ठीक है, बाहर लिखा माइनस। उसके बाद यहाँ का स्क्वायर बाहर में दिया गया है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा है वैसे रहेगा। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का बाहर का स्क्वायर, ये स्क्वायर अलग से है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा a स्क्वायर और माइनस ये पूरा का पूरा b का स्क्वायर बाहर में है, ठीक है। अब हमें सूत्र ग्रुप में सजाना है। सबसे पहले ये a होगा, फिर प्लस b होगा, तो ये पूरा का पूरा a है प्लस और ये b, ये ब्रैकेट में है तो पूरा का पूरा ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी। उसके बाद सेम टू सेम हमें लिखना है a माइनस बी, ये a माइनस बी के रूप में ये वाला पार्ट है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये a प्लस बी के रूप में ये हो गया, a माइनस बी के रूप में ये हो गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम इसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोल के लिख सकते हैं, तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। तो होने से ये क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो फर्स्ट ब्रैकेट में बदल जाएगा, तो ये 2bc दिया प्लस और ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर ये वाला भी 2bc माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि देखिए बाहर ये माइनस में है, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलने के बाद भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, होने से ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ b स्क्वायर और c स्क्वायर है, यानी कि ये 2bc इसके साथ सूत्र में बनेगा, यानी कि हम इसको सजा सकते हैं b स्क्वायर प्लस 2bc यहाँ बीच में लगा सकते हैं प्लस c स्क्वायर। तो ये देखिए b और c के साथ ये सूत्र में बनेगा, ठीक है, माइनस a स्क्वायर ये नहीं बनेगा। फिर यहाँ भी वैसा बन सकता है, लेकिन यहाँ देखिए 2bc पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ये दोनों माइनस में आ रहा है,
इसलिए ए को पहले लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ए स्क्वायर। उसके बाद इन सबको सजाएंगे। सबसे पहले माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 2bc बीच में होता है, इसलिए प्लस 2bc लिखेंगे। उसके बाद माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमें पता है ये वाला सूत्र के रूप में आएगा, तो हम इसको सजा सकते हैं b प्लस सी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये ए के रूप में है और ये बी के रूप में, बीच में ये बी सी ए बी के रूप में है। तो यानी कि ये जो सूत्र है वो होगा b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट फिर से लग गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन हो सकता है। ये जो वाला सूत्र है ये बिल सेम टू सेम ये वाला सूत्र ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो ए और बी है यहाँ पे वही ए और बी दिया गया है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। देखिए यहाँ बी और सी है ना, यहाँ पर वही बी और सी है, तो उसी को हमने उसका वर्ग रूप में इस तरह से सजाया है। ठीक है, तो वर्ग रूप में सजाने के बाद ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर होगा। अब ये वाला सूत्र में कैसे आएगा? सबसे पहले ए स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंड वाला बी का पार्ट होता है, दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो बी का पार्ट होता है उसके आगे प्लस में होता है, यहाँ पे देखिए प्लस में है, वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको प्लस में चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। होने से बी स्क्वायर, देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये वाला जो माइनस में था वो आ गया पॉजिटिव में। ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया इसीलिए ये माइनस हो जाएगा 2bc। उसके बाद होने से ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। तो बाहर माइनस कॉमन लेने के बाद भीतर सब साइन चेंज हो जाता है। तो ये एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको एक ही साथ ही लिखेंगे क्योंकि ये भी सूत्र के रूप में आएगा। ठीक है, तो हम इसको होने से अभी नहीं बैठाते हैं, ये जैसा वैसा रहेगा, माइनस ए का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस है, ये वाला सूत्र के रूप में है, सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, 2bc के आगे माइनस है, तो इसको वर्ग रूप में सजाएंगे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। ये b और c इसी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जगह हो जाएगा शायद। अब देखिए फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है, तो हम इसको थोड़ा सजा सकते हैं। तो सबसे पहले ए के रूप में ये है बी प्लस सी, ये ए के रूप में प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी पहले होता है, उसके बाद ए माइनस बी इसी का। ठीक है, ये सबसे पहले ए के रूप में बी प्लस सी, ये ए के रूप में, फिर ये प्लस में था तो अभी माइनस में होगा। ठीक है, ए। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका हो गया। अब इसका सजाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम वही होगा, सबसे पहले ए होगा फिर प्लस, फिर बी के रूप में ये दोनों हैं बी माइनस सी। ठीक है, ए प्लस बी, उसके बाद आगे ए माइनस बी, ए के रूप में हो गया माइनस माइनस, ये वाला बी के रूप में है तो बी माइनस सी, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, यहाँ सभी प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, होने से बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा बी प्लस सी प्लस ए हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला, यहाँ देखिए सेकंड वाला बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे एक ही पद है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होने वाला क्योंकि वो इधर है, तो बी प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट खोलकर ये हमने लिख लिया बी प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट खोलने के बाद। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले में यहाँ देखिए ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ प्लस में है तो भीतर कोई चेंज नहीं होगा, होने से ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे बाहर माइनस में है इसलिए भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये अब पूरी तरह से गुणनखंड के रूप में आ चुका है। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये यहाँ से है यहाँ तक।
लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आज हम इतना ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये तो मैंने पहले ही कहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।